बांग्लादेश वायलेंस। बांग्लादेश में क्यों भड़की हिंसा, इस हिंसा के पीछे कारण क्या है, प्रदर्शनकारियों ने किस वजह से शेख हसीना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, प्रदर्शनकारियों की क्या मांग है। बांग्लादेश में हिंसा और शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच तख्तापलट हो गया है। अब सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। शेख हसीना भारत आ चुकी है। बांग्लादेश में आखिर क्या हुआ कि क्यों हजारों की तादाद में छात्र सड़क पर उतर आए। आइए जानते हैं कि आरक्षण की अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आग में आखिर बांग्लादेश क्यों जल रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और ढाका छोड़कर भारत पहुंच चुकी है। सेना प्रमुख वकर उज जमान ने बांग्लादेश का कमान संभाल लिया है। वहां सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। हसीना अपनी बहन शेख रेहाना के साथ देश छोड़ दिया है। हिंसा की आग में धधक रहे पड़ोसी देश का असर निश्चित रूप से भारत पर पड़ने वाला है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी शुरुआत कुछ हफ्ते पहले हो चुकी थी। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश के तमाम शहरों में पिछले कुछ हफ्तों से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। आखिर क्या है आरक्षण का पूरा मामला, पहले समझ लेते हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो उठा है। हिंसा में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ दिनों पहले ढाका में लाठियां और पत्थरों से लैस हजारों छात्र सशस्त्र पुलिस बलों से भिड़ गए थे। प्रदर्शन को दबाने के लिए कई स्थानों पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि विरोध प्रदर्शन छात्रों द्वारा नहीं बल्कि आतंकवादियों द्वारा आयोजित किया जा रहा है। देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने छात्रों से भी कहा कि वह उनसे बातचीत करें और विरोध प्रदर्शन न करें। अब समझते हैं क्या प्रदर्शनकारियों की डिमांड है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर छात्रों की सरकार से क्या डिमांड है और बांग्लादेश में सरकारी नौकरी को लेकर क्या आरक्षण का कानून है। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित हैं। इनमें से 30% आरक्षण साल 1971 के मुक्ति संग्राम के फ्रीडम फाइटर के वंशजों के लिए रिजर्व हैं। वहीं 10% आरक्षण पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए और 10% महिलाओं के लिए आरक्षण रिजर्व हैं। इसके अलावा 5% आरक्षण जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांग के लिए रिजर्व हैं। आरक्षण को लेकर क्या विवाद है, समझते हैं। इन सभी आरक्षण प्रणालियों में से विवाद उस 30% आरक्षण को लेकर है जो फ्रीडम फाइटर के वंशजों के लिए दिए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों का कहना है कि सरकार उन लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में है जो शेख हसीना की सरकार का समर्थन करते हैं। छात्रों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। प्रशासन कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ सेना खड़ी है। वर्तमान सेना प्रमुख वकर उज जमान ने अधिकारियों को एक स्पष्ट बयान देते हुए कहा कि हम हमेशा लोगों के साथ खड़े हैं। बता दें कि विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद कम से कम 11,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 5 दशक से भी अधिक समय पहले दक्षिण एशियाई राष्ट्र के जन्म के बाद अब तक सबसे बड़ी हिंसा और अधिक लोगों की मौत हुई है। अब सेना चलाएगी सरकार। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधित करते हुए बांग्लादेश की सेना प्रमुख ने कहा, पीएम हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। देश के चलाने के लिए अंतरिम सरकार सेना चलाएगी। हम देश की शांति वापस लाएंगे। हम नागरिकों में से हिंसा रोकने के लिए कहेंगे। हम पिछले कुछ हफ्तों में हुए सभी हत्याओं की जांच करेंगे।